अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, मस्जिद बनाना या मस्जिद आबाद करना ये अहले ईमान का काम है। अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो हकीकत में अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। अल्लाह की निगाह में मस्जिद रुए ज़मीन का सबसे पसंदीदा और महबूब तरीन हिस्सा है। अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारी जगहें मसाजिद हैं। लिहाजा हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अल्लाह के घर की तामीर व तरक्की में हमेशा पेश पेश रहें। बिलखुसूस जहाँ मुसलमान आबाद हों और वहाँ अल्लाह का घर ना हो, तो गाँवों के लोगों पर फ़र्ज़ है कि वो पहली फ़ुर्सत में अल्लाह का घर बनाएं। अगर मस्जिद बनाने की ताकत ना हो तो दूसरे गाँवों व अतराफ़ के लोगों से मदद लें और बाजमात नमाज पढ़ें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मस्जिद की तामीर व तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसी को अपने जहन में रखते हुए मैसूर से 110 किलोमीटर का फासला तय करते हुए बसवप्पा दोड्डी, जो हन्नूर ताल्लुक़ ज़िले चामराजनगर के एक छोटे से गाँव में पहुँचे हुए हैं, जहाँ दो मस्जिदों का जायज़ा लिया। सबसे पहले बसवप्पा दोड्डी की जामिया मस्जिद और दिनहल्ली की जामिया मस्जिद की तरक्की और फलाह व बहबूदी और उसकी तामीरी काम के सिलसिले से मैसूर के साबिक़ मशवरती कमेटी के चेयरमैन जनाब शब्बीर अहमद ख़ान साहब और समाजी खिदमत गुजार और जेडीएस सेक्युलर लीडर हाशिम अली ख़ान उर्फ नूरी साहब और उनके हमरा जेडीएस लीडर आफ्ताब शरीफ और जेडीएस लीडर उमर शेख और खिदमत गुजार अकरम शरीफ साहब ने इन मसाजिद का दौरा किया। तो आइए जानते हैं इनका इस पर क्या कहना है। मैं दिलाता हूँ गाँव वाले मजदूरी का कर लेते हैं। यमशान को हमारे नातिक को भी फयाज कंट्रैक्टर को पॉइंट कराता हूँ। आपको नातिक को बोली हुई इंशाल्लाह वो यमशान का भी वो इसका काम वो जल्दी गिली होना रहता ना, वो मैं कराता हूँ इंशाल्लाह। उनको बोल को अल्लाह कराता जरिया हमें भाई अल्लाह कराने वाला। अब तुम्हें लोग क्या क्या दो ये करीम सुन रहे, अब इसे भी तुम्हें कुर्बानी देखो, तुम्हें को काम करा लेने का देखो। अब इसे एक पिलर कितने डालना पड़ेगा? अब छोड़ो यार, इनको मालूम कंट्रैक्ट करता। नाश्ता का नहीं भाई, सुन लियो इनो 250 सुनो जी 500 मूटे कितना होना, 200 मूटे सीमेंट में काम होता है तुम्हारा। सीमेंट कितना होता है मैं दिला को दे होगा बात मामूल पे स्लाब है। 5 लाख रुपए शुरू कर डाला, 10 लाख रुपए हाथा पावा झंडा नहीं रहना भाई, आसान रहना। और ये रमजान से पहले काम नहीं हुआ तो चुपके रहता नहीं भी, वो भी तुम्हें कंडीशन कर लियो। रमजान से पहले काम है ना, अल्लाह के फजल से आरसीसी पढ़तो रहना, फिनिशिंग तुम्हें बाद में कर लियो। से शुरू करना, ऐसा वैसा करना है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम और हमारे साथ एक वफ्द आया हुआ है शहर मैसूर से। हाशिम अली खान उर्फ नूरी साहब और आफ्ताब
अकरम शरीफ और उनके साथ उमर, ये हमारे साथ एक वफ्द जो है चामराजनगर जिला हनूर तालुका के बसपनदोड्डी गांव की जामिया मस्जिद को आया हुआ है। यहाँ की मस्जिद बनकर इसका इफ्तिताह तकरीबन 2-2.5 बरस हो गया है। आज हम जहां पर खड़े हुए हैं वहां मस्जिद के लिए चांदनी का इंतजाम नहीं है। हर जुम्मा यहाँ तो धूप रहती है, बारिश के औकात में बारिश रहने की वजह से बच्चों को अरबी पढ़ने के लिए बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ता है और जुम्मा के दिन नमाजियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। इसलिए हमने जब यहाँ का हाल हमारे नूर मोहम्मद हाशिम अली खान उर्फ नूर मोहम्मद साहब को जब हमने कहा, उन्होंने इस बात पर हमारी बात पर लब्बैक कहते हुए हमारे साथ आज बरोज़े इतवार आए हुए ही आज हम यहाँ गांवों के जिम्मेदारों से बातचीत करके तबादिले ख्याल करके कोलेगाल के आजम खान जो है आजम साहब कंट्रैक्टर, उनको भी मदऊ किया गया है। उन्होंने हमें बताया कि तकरीबन 8.5 से 9 चदर का काम यहाँ पर है। तो हमने हमारे नूर मोहम्मद साहब ने जितना लोहा चाहिए इस काम के लिए इंशाअल्लाह मैं दूंगा कहे हैं और मेरी जानिब से बजाते खुद मेरी जानिब से जितना भी यहाँ सीमेंट चाहिए इंशाअल्लाह मैं भी दिलाने के लिए तैयार हूँ। बकिया काम जो है यमसैंड है, जल्ली है, इसका लेबर है, ये तमाम चीजों के लिए मौलाना जहीर साहब ने भी अपनी जानिब से यहाँ का लेबर चार्ज देने के लिए वो भी तैयार हुए ही और इंशाअल्लाह इसी तरह हमारे कंट्रैक्टर नातिक पाशा साहब भी वो भी अपनी जानिब से देने के लिए इंशाअल्लाह उनको जब जब हमने कहा है वो देने के लिए अपनी खिदमत के लिए तैयार हुए ही। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है ये काम जो है तकरीबन 8 दिन से पहले ये बारिश को खत्म होने के बाद ही फौरन इस काम को शुरू करवाया जाएगा। इंशाअल्लाह गांव के मस्जिद के जिम्मेदारों ने इस काम को अपने मातहत लेकर रमजानुल मुबारक के महीना शुरू होने से पहले यहाँ पर आरसीसी डाल दी जाएगी। अगर यह काम इन्होंने ना किया तो इंशाअल्लाह हम इनको सबक लेंगे इंशाअल्लाह। बस इतना कहते हुए हम अपनी बात को खत्म करते ही और नाज़रीन किराम से कर्नाटक के तमाम डिस्ट्रिक्ट के हर ताल्लुका के मुसलमान भाइयों से हमारी आजिजाना इल्तिजा है, आप भी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने ताल्लुका जात में खरियों की मसाजिदों का काम करें। अल्लाह ताला आपके देने को और काम करने को कबूल फरमाए। यह काम जो है हमारी आखिरत की मंजिल, हमारी खबर की तस्वीर व तहदीन के लिए, हमारी सुकून के लिए करना चाहिए। इंशाअल्लाह हमारी आजिजाना दरखास्त है तमाम मुसलमानों से। शहर मैसूर से जब हम चामराजनगर जिला हनूर तालुका के बसपनदोड्डी गांव की जामिया मस्जिद को आए हुए हैं, इनमें यहाँ के जिम्मेदारों में खलंदर साहब, हमारे यजमान साहब, नाम यजमान उमर साहब, हमारे अकमल साहब और दिगर अहबाब भी हमारे कुरबुरदोड्डी की जामिया मस्जिद के जिम्मेदार नवाब साहब और हमारे बंडली गांव से आए हुए ग्राम पंचायत के साबिक मेंबर जनाब जवाद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। कोलेगाल से आए हुए हमारे कंट्रैक्टर आजम भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनके साथ मिल बैठकर तबादिले ख्याल करके यहाँ की मस्जिद का जो सामने का हिस्सा का काम बाकी है इसके लिए तबादिले ख्याल किया है। हम इन तमाम का और गांव वालों का भी हम शुक्रिया अदा करते ही हम जब मैसूर से आए हुए ही यहाँ पर ये 110 किलोमीटर की दूरी पर आए हुए ही, ना के 90 किलोमीटर, 110 किलोमीटर की दूरी पर हम यहाँ पर सफर तय करके आए हुए ही। अल्लाह ताला हमारे आने को कबूल फरमाए और हमारा पैसा जो अल्लाह की राह में लगने का जो है सबब बना है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारा पैसा अल्लाह के घर को लग रहा है।
जनाब हाशिम अली खान साहब उर्फ नूरी साहब, जिस तरह आप एक लंबे सफर जो है तय करते हुए यहाँ गाँव में आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे और आपने क्या जिम्मेदारी कबूली की? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें कोलेगाल के हन्नूर तालुक में बसपन दोडी की जामिया मस्जिद को आकर हैं। यहाँ शब्बीर अहमद खान साहब 2 दिन से फ़ोन कर रहे थे, इधर मस्जिद का एक काम है बोल के। हमें सब आकर देखे, अभी आप भी सब कैमरा ये करके हैं, तो चलने की बहुत ज़रूरत है। बारिश भी आ रहा है, बारिश में मालूम भी अच्छा हो रहा है कि बिल्कुल ज़रूरत की चीज़ बोल कर, उसके वास्ते इंशाल्लाह एक ज़िम्मेदारी बोल के हैं पूरा स्टील की, इंशाल्लाह वो अपनी हमारी तरफ से ज़रूर दिलाएंगे। ओके, और ऐसे बहुत सारे हमारे रियासत कर्नाटक में ज़िले में जो है मसाजिद है, मदारिस हैं, उसकी भी काम को जो है किस तरह आप आगे बढ़कर जो है करने की कोशिश करें? हमारी खुशनसीबी है, अल्लाह काम हमारे से लेना चाह रहा है। जहाँ भी होगा, जहाँ भी ऐसा ज़रूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह हमारी ताकत के बराबर ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। जी हज़रत, जिस तरह आप जिस मस्जिद के इमाम हैं, वहाँ पर मैसूर की तरफ से जो है जिम्मेदारान आए हुए हैं और यहाँ पर एक अच्छा कदम उठाने की कोशिश की जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सबको तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके कामों को और इनके उम्रों में बरकत अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला से दूसरी दुआ यह है कि जिस तरह मैसूर से लेकर के हमारे छोटे से इलाके में यानी गांव में आए हैं और जितने कदम ज़मीन पर पड़े हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हर कदम आखिरत के लिए एक निजात का ज़रिया बने। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, सबसे अहम बात क्या है कि हमारे जो वक्फ बोर्ड के शब्बीर भाई और नूरी पाशा भाई सब आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनके आने को, इनके यहाँ बैठने को और हमारे साथ यहाँ मिलजुल करके एक वक्त खाना या कुछ भी खाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला बेइंतहा और बेहद कबूल फरमाए। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला के राह में या मस्जिदों में या मदारिस में या मकातिब में अपने रुपए को लगा रहे हैं, तो मेरे अजीज़ों, मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि जिस तरह मेरे राह में मेरा उम्मती चाहे 1 रुपये या 10 रुपये खैरात करेगा या सदका करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर दे, यहाँ नहीं तो इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन ज़रूर देगा। नमस्कार सर। ಅದೇ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಸಪ್ಪನ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಸೀದಿ ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಜಸ್ಸಿಮ್ ಅವರು ಹೇಳ್ಸಲ್ಲ ಮೂಳಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ಮಾಡೋಣ ಈ ಸಾರಿ ನೀವೇ ಇನ್ನು ಬಸಪ್ಪನ ದುಡ್ಡಿಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಸ್ಮಶಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಇವರು ಜಸ್ಸಿಮ ಹನೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬರ್ತೀವಿ और इसी तरह हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है इस तरह गांव-गांव जाकर मसाजिद का जायज़ा लेना और उनकी मदद को आगे बढ़कर आने को लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।